तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम 23/2/2021 को जो द्वितीय पाली में संस्कृत की जो परीक्षा हुई है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान लेकर के आए हैं। मेरे पास ये सेट है जिसके आधार पर मैंने जिस छात्र से लिया है उस ये सेट के माध्यम से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आपके पास तो सबके पास तो ये सेट है नहीं, तो आई तक है, इसलिए आप उत्तर नोट करेंगे और उत्तर नोट करेंगे तो जहाँ भी आपका जो भी जैसे तरीके से या जिस नंबर से आपका उत्तर होगा प्रश्न होगा आप मिला सकते हैं। चलिए शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं द्वितीय पाली संस्कृत का समाधान। आपका पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा, यह स्पष्ट है, आप जानते हैं। राजशेखर प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा। तीसरा प्रश्न है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा। देखिए पेपर जो हमने लिया है जिस छात्र से वो भी कहीं कहीं चिन्ह लगाया हुआ है तो ब्लैक से, लेकिन हमने जो उत्तर दिया है वो लाल से हमने दिया है। जो लाल से हमने उत्तर दिया है वही सही है। चलिए चौथा प्रश्न, नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो नाम और रूप को छोड़ करके। इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो इतः प्लस ततः ए। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर रहलंत। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा। ये तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। पुरुषस्य परीक्षा, पुरुष की परीक्षा। अगला प्रश्न आपका है, कर्तु किस शब्द का रूप है? तो ये मूल शब्द है इसका कर्तृ। कर्तृ का मूल शब्द है, ये पंचमी षष्ठी में कर्तु होता है। इच्छति में मूल धातु क्या है? इच्छति किस धातु का रूप है? वही मूल धातु, तो इस है, ई मूर्धनि स है, डी इस। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो कर्ता। मैथिली भाषा के कवि कौन है भाई? तो विद्यापति। ये सब आप जानते हैं, सब आपके बुक का है। अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब लोग सो रहे थे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं भाई? तो 40। आपके जो लेसन है शुरू में ही दिया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? दंडी को। जगत प्लस गौरवम की संधि क्या होगी? तो जगत गौरवम, द में हलंत, ठीक है। जगत जोड़ना जगन्नाथ, जगत जोड़ पति, जगतपति जो होता है। अगला प्रश्न आपका है, ई और अ मिल करके क्या होगा? तो ई और अ मिल करके य होगा, डी नहीं होगा इसका। ये आपका जो डी है, डी नहीं होगा, ये विस्मरण हुआ है हमने। ई पहले आया है इसलिए ई का य होता है, ये नहीं होगा। और ई मिल करके ये होता है, ई प्लस अ, य हुआ, यण संधि है। नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? तो नीलोत्पलम, एक पद आपको दिए। सर्वदा के योग में कौन विभक्ति होती है? तो द्वितीया, सर्वित, सर्वदा, परिता, उभयता, योग द्वितीया, ये सूत्र पढ़े हैं आप। स शब्द का मूल रूप क्या है? पद का मूल रूप क्या है भाई? तो तत्, स तौते, तम तो तानते ताव्यांत, ये रूप होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञा धातु लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो ज्ञा का रूप बदल जाता है, जान लीजिए। जानाति, जानीता, जानंती होता है, ठीक है। तो हो जाएगा सी जानाति। अहो अमीशाम किमकारी डैश अस्प्रिया ही न, यह किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं भाई? तो एकत्वभाव से। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह के संस्कार में होता है। ये सब पढ़ना है आपको। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16। विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति का। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। अस्योत्तरम में कौन संधि है भाई? तो स्वर संधि। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो वेदह में भी उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययीभाव समास का। चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है भाई? धर्मार्थ कामा, धर्म च अर्थ च काम च। बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थ व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो रुचियार्था नाम प्रियमाण, रोचते आया है आपके वाक्य में, इसलिए रुचियार्था नाम प्रियमाण है।
पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो द्वितीय। पति पति पतय, पतिम पति पतिन, मुनि मुनि मुनय, मुनि मुनि मुनीन। श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप। क्री जोड़ कत क्या होगा? तो कृतम। यादव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अण। यदु जोड़ अण यादव, मनु जोड़ अण मानव, धनु जोड़ अण दानव। ये पढ़े हैं आप। चलिए, सानस प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो सेव मानम। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो साहित्यिक। लक्ष्मी किसके पास जाती है भाई? तो परिश्रमी के पास। भीखन टोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक गए थे, ध्यान रखिएगा, अध्यापक गए थे वहाँ पर। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की भाई? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। आपका डी उत्तर होगा। पथिक स्नान करने कहाँ गया था भाई? तो तालाब में। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। दरिद्रान भर कौंतेय, श्लोक पढ़े हैं उसमें। सुंदर दूर तल क्या होगा? तो सुंदरता। क्रीड़तु किस लकार का रूप है? तो तू तामन तू लोट लकार में होता है, तो लोट लकार इसका होगा डी। अगला प्रश्न है, हरिण प्लस इंगिप क्या होगा? हरिणी। गुरुतरह शब्द किससे बना है? तो गुरु जोड़ तरफ। लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो कतवतु। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास। अंगराज कर्ण किसे कहा गया है? तो कर्ण को। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला। शत्रुता को कौन बढ़ाता है भाई? तो स्वार्थ। स्वार्थ से शत्रुता बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगत्य शब्द किससे बना है भाई? तो आ प्लस गम प्लस ल्यप, ल्यप प्रत्यय लगा है। विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? तो एतेतामेयु, पठेत पठेताम पठेयु, तो पठेत हो जाएगा डी। अपवर्गे तृतीया सूत्र किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो अपवर्गे फल प्राप्ति में होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, यहाँ फल प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये होगा उदाहरण। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र का। अगला प्रश्न है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो वाराहमिहिर। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो नगरे अस्मिन, ये आपका स्वर संधि का है। किस वाक्य में येनांग विगार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो दिनेश कर्णेन बभिरः, कान से बह रहा है। यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है भाई? तो यह यौ, ये जम यौ यान, ये रूप होता है, इसलिए यह। हिमालयात गंगा प्रहोती, हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ठीक है, तो भुवः प्रभव च, ये है। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चे प्लस अनम। राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी? तो राज च छत्रम, बीच में च आ जाता है। अगला, उ जोड़ अ मिल करके कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वह, जैसे अनु जोड़ा या अन्वय होता है। अगला है, किस शब्द में समाहार द्विगु है? तो पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहार। घन यु श्यामा का समस्त पद क्या होगा? घन श्यामा। लंबोदर में कौन समास है? तो लंबम उदरम यस्य सह, बहुब्रीहि समास। किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो आहार। आंग मतलब आ हो जाता है आंग का। आजीवनम आंग उपसर्ग है। आहार यहाँ है आपका, उसमें आहार में आंग उपसर्ग है। दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर है। बही के जो में कौन विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति। तुमूर्थात भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में हुई है भाई? तो पठनाय, यह है भाव के अर्थ में। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, डी। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा, ये तो एकदम सरल है। अगला प्रश्न है, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो भवत्सु, सु होता है सप्तमी में। सखा शब्द का मूल रूप क्या है? मूल शब्द क्या है भाई? तो सखी। ठीक है। विभेति में कौन सी धातु है? तो भी धातु है। दृश्य धातु लिट लकार का रूप कौन सा है? तो द्रक्ष्यति। दृश्य का लिट लकार में बदल जाता है द्रक्ष्यति। पच का भी बदल जाता है, पक्षति होता है, ध्यान रखिएगा। ब्रू का वक्षति हो जाता है, तो उसी तरह यहाँ पर दृश्य का द्रक्ष्यति होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो पठनीयम। वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच। तो प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो देवत्वम। स्त्री प्रत्यय कितने भेद होते हैं? तो 8।
अश्व जो टाप क्या होगा, तो अश्वा। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो घ प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। घ में हर्षई ई और य जुड़ता है। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो शांति की। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं भाई, तो छात्रगण करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है, ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक। दुख का विषय क्या है, तो अशांति। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है, सोना। नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा, तो शक्र ने कहा। व्याघ्र पथिका कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पथिक के लिए। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से। अह महापंके पतितो असि किसने कहा, पथिक ने कहा। अह महापंके पतितो असि, पथिक नहीं कहा, ये आप गलत है, पथिक नहीं कहा, ये बाघ ने कहा कि अरे तुम तो बहुत बड़े कीचड़ में फंस गए हो। बाघ का कथन है, पथिक का नहीं है, गलत है। सही उत्तर बाघ होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं, तो वाल्मीकि। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था, शिव का। राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो पहला। आचार का हनन किससे होता है भाई, तो क्रोध से। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो यहाँ के संस्कार। भवंती, अब खाली स्थान भरना है, तो ये आपका मंत्र है, भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्। तो ये आपका 100 प्रश्न हमने उत्तर आपको बताया, और आप मिला लेंगे। प्रयास करेंगे केवल उत्तर लिखें, और उत्तर लिखने के बाद अपने सेट के अनुसार इसको मिलाएंगे। मैं आगे अब आपको अनुवाद भी इसका बना करके दिखाऊंगा, और आप उसको मिला लेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों को शेयर करें अवश्य, ताकि और भी लोग इस उत्तर को मिला सकें, जान सकें। चलिए, मैं प्रथम पाली का भी लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा, जो 22 और 23 में हुआ है हिंदी संस्कृत, उसका भी उत्तर आपको मैं लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।